थे कि जो आपके पेपर में पिछली साल आए हुए हैं 10वीं के, आप क्वेश्चंस का एक बार एनालाइज कर सकते हो। इसी लेवल का आएगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा जब साइंस की क्लासेस आएगी। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोग को ये पता चल ही गया होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो भी मिल गई होगी कि जिसमें कि आपका इस बार 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें कि 40% आपके एमसीक्यू आएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊँ हर एक सब्जेक्ट के। सब्जेक्टिव तो हो ही रहे, इसीलिए मैंने साइंस के प्रीवियस पेपर है जो पिछली बार कोविड के टाइम में जो पेपर हुआ था वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो पहला क्वेश्चन देख लो क्या है कि टमाटर जो नेचुरल जो सोर्सेस एसिड होता है टमाटर के अंदर में क्या होता है, तो एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। आंसर आप लोग खुद से करने की कोशिश करना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो इसका आंसर जो है ऑक्जेलिक एसिड है। इसीलिए आपको बताया एसिड होते हैं टमाटर के अंदर में, उसे पथरी जिसे होता है उसे नहीं खाना चाहिए, इसीलिए ऑक्जेलिक एसिड होता है। और किडनी के अंदर पथरी बना होता है वो भी ऑक्जेलिक एसिड का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा हो सामने कि जो दांत होता है, जो दांत के जो जबड़े बने होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। देखो, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, पोटाशियम होता है। अब देख लो क्वेश्चन का लेवल बहुत बच्चों वाला पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन कर सकते हो। इसका आंसर होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट। जिस तरह से आपने एक ऐड देखा था कि पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये वही वाला ऐड है, मतलब उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है ये। कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है इसका उसके अंदर में, टूथपेस्ट के अंदर में। तो ये बात समझ गए। तो गाइस ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से करो। मैं आप लोग के लिए 100% हर एक एफर्ट दूंगा, चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो। बस जितना बताता हूँ जो आप प्लीज़ करते जाओ। अगला क्वेश्चन जो है एनर्जी फूड क्या है, हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा किस चीज़ किस फॉर्म में चाहिए, तो हमें होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सपोज करो अगर आप 10 घंटा पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा बॉडी में चाहिए। तो विटामिन मिनरल्स ये सब तो चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या चाहिए भैया, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर अभी तक नहीं किया है। बहुत सारी मटेरियल आपके पास अवेलेबल होने वाली है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे कैरोटीन, आपको पता है कि कैरोटीन जो होता है जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो डेड जैसे नाखून होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उसमें कैरोटीन होता है। क्लोरोफिल आपको पेड़ पौधों में मिलेगा। इसका आंसर हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लड होता है, जब भी तो देखा होगा हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में होना बहुत ज़्यादा मस्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब देखो जो 5वां क्वेश्चन है, ये जो मोमेंट ऑफ फूड फाइलम, जो फाइलम जो प्रोसेस होता है फाइलम का, आपने देखा होगा जाइलम और फाइलम। जो फाइलम जो तो फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है और जाइलम जो वाटर लेके जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है 9th क्लास में तो सिंपल पूछते हैं, लेकिन इसमें पूछा फाइलम क्या है, तो फाइलम की जो क्या कहते हैं जो फूड को ले जाता है, तो उससे देखो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, इवोपरेशन। ये इवोपरेशन तो भाई आपको 9th का सब बातें याद होगी। इसका आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। तो इस बार प्रोसेस पूछा है, 10th का लेवल यही होता है, सारा 9th पर डिपेंड होता है। बस आप देख लो सामने किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप लोग, ये बस एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपके सामने थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग को घबराना नहीं है, बिल्कुल सटीक तरीके से करते जाओ। जिस तरह से मैं थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। रेस्पिरेटरी फ्लूइड होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, जो ब्लड के साथ, मतलब अदर दैन ब्लड तो है, देखो प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ, प्लाज्मा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो है प्लाज्मा, लिम्फ होता है, और आरबीसी डे जो होता है 120 डेज होता है। तो ये गाइस सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे कि जो आपके पेपर में पिछली साल आए हुए हैं 10वीं के, आप क्वेश्चंस का एक बार एनालाइज कर सकते हो। इसी लेवल का आएगा, लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा जब साइंस की क्लासेस आएगी। अभी एनालिसिस चल रही है जो थ्योरिक साइंस है कि साइंस को पढ़ना क्या है और एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है। देखो ब्लड इन आवर फिल्टर, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है कहाँ फिल्टर होते हैं। बहुत बच्चे लंग्स हार्ट समझेंगे, लेकिन नहीं, फिल्टर की बात कर रहा है तो किडनी के अंदर में ब्लड जो है तो हमारा फिल्टर होता है। जो हार्ट होता है लंग्स, मतलब कि लेफ्ट हैंड, आप भी बताऊँगा आर्टरीज, वेन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें, लेकिन इसका आंसर अभी किडनी है। इसमें तो बस मैं थोड़ा सा इसलिए ब्रीफ ले आया कि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ कि देखो भाई इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग को इस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, अब आप ना एनसीईआरटी आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि वही आपका जान बचाएगा। और उसके जो बॉक्स है वो मस्ट पढ़ना, एमसीक्यू आपको वहीं से दिखने को मिलेगा। प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, अपने दोस्त यार के साथ प्लीज़ शेयर करो। आने वाले टाइम का आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा
ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया चैप्टर 1 का तो मॉक टेस्ट दे दो जाके, ठीक है। और जितने भी अगर आपने ये पैटर्न चेंज वाले भी वीडियो नहीं देखे तो आप लोग वहाँ से देख लो, जिससे कि आप लोग को सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सके। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। थैंक यू सो मच।